हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है वाइटल स्टैटिस्टिक्स। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का। तो हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? ये होता है कि किसी भी चीज़ का न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास लेना, या किसी भी जगह कम्युनिटी विजिट पे गए, किसी भी जगह गए, रूरल अर्बन जिस भी एरिया का है, पूरा हमारे पास डाटा होने की कितनी बर्थ रेट है, कितनी डेथ रेट है, फर्टिलिटी रेट कितनी है, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो उसको वाइटल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। अब इसमें हम पढ़ते हैं। वाइटल स्टैटिस्टिक्स आर नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज लाइफ टेबल, स्टैटिक्स रिगार्डिंग बर्थ एंड डेथ, एसेंशियल डाटा ऑफ लाइफ स्टैटिक्स, इन नामों से इसको जाना जाता है। तो हम इसको लाइफ टेबल्स बोल के बात करेंगे। In fact, vital statistics is a major portion of population studies और demography। vital statistics का मतलब होता है मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन की स्टडी करना, और डेमोग्राफी मतलब कि डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। Vital statistics means numerical data regarding important incident occurring in community। Vital statistics का मतलब है numerical data को इकट्ठा करना regarding important incidental occurring in community में। Definition: Vital statistics is the numerical description of birth, death, abortion, marriage, divorce, adoption and judicial separation। इन सब की पूरी जानकारी लेना वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आता है, यूएनओ के द्वारा दी गई थी ये। यूजेज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसके यूजेज और इम्पोर्टेंस है। जनरल, लीगल नेसेसिटी मतलब लीगल में जरूरत हो तभी इसकी जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कि उसकी जब भी जो भी चीज देखी जाएगी तब उसके लिए जरूरत होगी। यूजफुल इन प्लानिंग, कुछ भी प्लान करने के लिए कम्युनिटी वगैरह के लिए, तब ये जरूरी है कि हमें पता होना चाहिए। इंटरनेशनल यूटिलिटी, इंटरनेशनल यूटिलिटी के लिए भी। बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म मतलब कि हमें सोशल रिफॉर्म या सोसाइटी बनाने के लिए भी इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है। अब जो हेल्थ से रिलेटेड इसके इम्पोर्टेंस, डिटरमाइन फॉर हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल कम्युनिटी हेल्थ प्रॉब्लम एंड हेल्थ नीड्स। इसके डिटरमाइन होता है हेल्थ स्टेटस का, जो इंडिविजुअल कम्युनिटी में रह रहे हैं कि उनका हेल्थ स्टेटस कैसा है, कि कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग सही हैं, कितने की हेल्थी लाइफ स्टाइल है, कितने घर में बच्चे malnourished हैं। ये सारी जानकारी वाइटल स्टैटिस्टिक्स में आ जाती है। मेकिंग प्रोग्राम फॉर हेल्थ मतलब कोई प्रोग्राम हेल्थ के प्रति बनाना, तो वो इससे हम अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि हम किसी भी जगह गए तो हमें वहां पर पता चला कि वहां पे malnourished बच्चे बहुत है, तो हम प्रोग्राम उस हिसाब से बनाएंगे कि हाँ वहां पे malnourished है, तो हम उसके हिसाब से प्रोग्राम देंगे, उनको जानकारी देंगे, तो malnourished के हिसाब से तो ऐसे ही बनते हैं। इम्प्रूवमेंट इन एडमिनिस्ट्रेशन, उनके इलाज के लिए भी ये भी जो उनको परेशानी हो रही है उसका इम्प्रूवमेंट भी अच्छे से होगा। कंपेयरिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन नेशन विद अदर, जिससे कि कंपेयर कर सके हेल्थ स्टेटस को कि इससे वन अनदर। जैसे कि इंडिया में सबसे ज्यादा क्या है, malnourished बच्चे हैं, उनकी डेथ रेट भी इसी से, ऐसे दूसरे देश का देखते हैं तो इससे कंपेयर कर सकते हैं किसमें किससे ज्यादा परेशानी हो रही है, किससे ज्यादा डेथ रेट बढ़ रही है। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, ये टाइप्स हैं वाइटल स्टैटिस्टिक्स के। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, जनरल फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तब क्रूड बर्थ रेट देखते हैं कि बर्थ रेट कैसे निकलता है। दिस एक्सपीरियंस द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 एस्टिमेटेड मीडियन पॉपुलेशन इज ए given area। Birth rate is not considered as a satisfactory measure of fertility because the local population is not open to fertility। बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ ड्यूरिंग द ईयर। बर्थ रेट निकालेंगे तो पूरे जो भी कितने बर्थ हुए थे पूरी ईयर में उसको रखेंगे, और उसके बाद एस्टिमेट मिड ईयर पॉपुलेशन डिवाइड कर देंगे जो मिड ईयर पॉपुलेशन से इनटू 1000 से, जी क्रूड बर्थ रेट आ जाती है। क्रूड डेथ रेट, अब डेथ रेट कैसे निकालेंगे? दिस एक्सप्रेसेस द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इन ए गिवन ईयर। मतलब जो नंबर ऑफ लाइव बर्थ है उनको डिवाइड करेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन से इन ए गिवन ईयर में, वो भी 1000 से। यहाँ पे दिया नंबर ऑफ लाइव बर्थ इंश्योरिंग द ईयर एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000 भी आएगा। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, दिस एक्सप्रेसेस द रेशियो ऑफ इन्फेंट डेथ रजिस्टर्ड इन ए गिवन ईयर टू द टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ रजिस्टर्ड इन द सेम ईयर, यूजुअली एक्सप्रेस्ड एज रेट पर 1000 लाइव बर्थ। ये दिए गए नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ इन्फेंट इन ए ईयर, एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, बाय नंबर ऑफ टोटल लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, कि कितने बच्चे उसी साल में जीवित हैं, इनटू 1000 से कर देंगे।
A maternal mortality rate, according to WHO, maternal mortality rate expresses the death of a woman while pregnant or within 42 days of termination of pregnancy. मतलब मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट इसमें कैसे निकलेगा, या तो वो जो मदर होगी प्रेग्नेंट होगी और 42 डेज ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी चल रहे होंगे फ्रॉम एनी कॉसेस रिलेटेड टू और एग्रेवेटेड बाय द प्रेगनेंसी और इट्स मैनेजमेंट, बट नॉट फ्रॉम एक्सीडेंटल और इंसिडेंटल कॉसेस। इसमें वो आएगा कि किसी भी डिसीज के कारण हुई हो या किसी भी कारण से हुई, पर ये नहीं कि एक्सीडेंट हो गया उसको रास्ते में चलते हुए तो उसको भी इसमें ऐड किया जाए, नहीं, वो अलग रेट में आएगा। या कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, एकदम गिर गई हो छत से फॉल वगैरह, तो ये सारी चीजें इसमें नहीं जोड़ी जाएंगी कैसे हुई। मेटर्नल मोर्टेलिटी रेट कैसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ फीमेल डेथ ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन का चाइल्ड बर्थ और विद इन 42 डे ऑफ डिलीवरी फ्रॉम परफ्यूरल कॉसेस ड्यूरिंग फ्रॉम ए गिवन ईयर, बाय टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम ईयर, जो सेम एरिया में उसी साल में कितनी जीवित थी और कितनी खत्म हो गई, तो उसको इंटू 1000 करेंगे। ग्रोथ फर्टिलिटी रेट, अब ग्रोथ फर्टिलिटी रेट कैसे निकालेंगे, इज डिफाइंड एज अ टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज 15 टू 49 ईयर। इसमें क्या 15 टू 49 ईयर की फीमेल्स को ऐड किया जाता है इन ए पॉपुलेशन पर ईयर, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन ए ईयर ऑफ मैरिड फीमेल पॉपुलेशन इन द एज 15 to 49 ईयर इनटू per 1000। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, the age specific fertility rate is defined as the annual number of birth to women of a specifically age per 1000 women in date of age group। ASFR is sensitive indicator of family planning। ये क्या है, सबसे सेंसिटिव इंडिकेटर होता है फैमिली प्लानिंग में। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन पार्टिकुलर एज ग्रुप, उसी मतलब पार्टिकुलर एज ग्रुप में कितने नंबर ऑफ बर्थ हुए, मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द सेम एज ग्रुप इनटू 1000, ये एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट निकल आता है। अब फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ चिल्ड्रन डेट वुड बी बोर्न टू ए वुमन इफ शी वर टू लिव टू द एंड ऑफ हर चाइल्ड बियरिंग ईयर एंड बियर चाइल्ड इन अकॉर्डेंस विद करंट एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। यहाँ पे दिया गया है, क्या बोलते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट 5 ASFR, मतलब जो उसमें दिया था, इनटू 4 5 ईयर एज ग्रुप, व्हेन ASFR एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट फॉर वुमेन इन एज ग्रुप है एक्सप्रेस्ड एज रेट पर वुमेन। क्रूड मैरिज रेट, नंबर ऑफ मैरिज इन द ईयर, मिड ईयर पॉपुलेशन इनटू 1000, जो मैरिज की जितनी भी नंबर ऑफ मैरिज इन द ईयर में हुई थी और मिड ईयर पॉपुलेशन को इनटू 1000 कर देंगे। अकॉर्डिंग टू डेमोग्राफर, डेमोग्राफर वो होता है जो डेमोग्राफी करता है, जो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन करता है उसको डेमोग्राफर बोलते हैं, और स्टडी ऑफ ए डेफिनाइड पॉपुलेशन उसको बोलते हैं डेमोग्राफी। दिस इज वेरी अनसेटिस्फैक्टरी रेट सिंस द डिनोमिनेटर कंप्राइज प्राइमरली ऑफ पॉपुलेशन दैट इज नॉट एलिजिबल टू मैरिज। Pregnancy rate, pregnancy rate is defined as the total number of pregnancies including live birth, induced abortion and fetal death per 1000 women aged 15 से 44 year for a specified geographical area during a specific time period during pregnancy rate। number of resident of pregnancy, live birth plus induced abortion, fetal death, number of women in reproductive age डिवाइड करेंगे इससे पर 1000। नेट रिप्रोडक्टिव रेट निकलेगा, इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ डॉटर एंड न्यू बॉर्न गर्ल बियर ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम एज्यूमिंग फिक्स्ड एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। वैसे नेट रिप्रोडक्टिव रेट इंडिया का क्या है 1.171, 2015 में ये था। एबॉर्शन रेट, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एबॉर्शन ऑफ ऑल टाइप इन ए ईयर टू नंबर ऑफ लाइव बर्थ ओवर द सेम पीरियड। एबॉर्शन रेशियो है नंबर ऑफ ऑल टाइप ऑफ एबॉर्शन नंबर ऑफ लाइव बर्थ। शॉर्टकमिंग ऑफ इंडियन वाइटल स्टैटिक्स, शॉर्टकमिंग अगर देखें तो इंडियन वाइटल स्टैटिक्स में क्या क्या देखा जाता है, लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, एकता नहीं है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन लाइक रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज होती है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, कभी कभी क्या है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, अंडर रजिस्ट्रेशन, लेक ऑफ एक्यूरेंसी, मतलब करेक्ट है ये, एक्यूरेट है ये भी नहीं होता, एरर मेड बाय रजिस्ट्रेशन वर्कर, मतलब एरर कर दी जाती है उनके द्वारा जो रजिस्ट्रेशन वर्कर करते हैं। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मतलब कि वाइटल स्टैटिक्स को तुम किस किस रूप में प्रेजेंट कर सकते हो, एक तो टेबुलेशन रूप में, डायग्राम में, चार्ट में, मैप्स में, टेबल में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कम्युनिटी हेल्थनेस,
इसमें कम्युनिटी हेल्थ नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वाइटल स्टैटिक्स इन हर एरिया, मतलब वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो उसके एरिया में है वाइटल स्टैटिक्स द्वारा। ऑब्जर्विंग द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड बाय नर्सिंग एंड हेल्थ वर्कर अंडर हर गाइडिंग देम, जो भी ऑब्जर्व कर रही है इंफॉर्मेशन वो कलेक्टेड बाय नर्सिंग एंड हेल्थ वर्कर अंडर हर गाइडिंग देम। Editing classification of data collected by nursing and health worker under her guide them. Attractive presentation of the data through table diagram maps according to needs. Sending data of vital statistics to concerned official or institution. जो डाटा कलेक्ट कर लिया अब उसको भेजना. Spreading the importance of vital statistics in the community, creating awareness regarding registration. Having latest knowledge regarding data collection, communication. Participation in health survey. थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।